जय श्री राधे गोविंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन कर्म में, जहां हम सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को समझने का प्रयास करेंगे। दुखों का नाश करने वाले और सारी सृष्टि का पालन करने वाले भगवान श्री गणेश की वंदना करते हुए और ज्ञान की देवी माता सरस्वती का आशीर्वाद लेकर अपने गुरुदेव के श्री चरणों को प्रणाम करती हूँ। अब मैं भगवान की श्रद्धा और भक्ति के साथ कार्तिक मास की कथा 25वां अध्याय सुनाती हूँ। ध्यान पूर्वक सुने। 24वें अध्याय में हमने कृष्णा नदी और वेणी नदी की कथा सुनी। आगे सुनते हैं। माघ कार्तिक एकादशी प्रिय व्रत मुझको 3, सब ही तुलसी द्वारिका होवे मुझ में लीन। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्यारी, नारद मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर विस्मित मन होकर पृथु ने उनकी अच्छी तरह पूजन करके उन्हें विदा किया। अब तुमने जान लिया कि माघ कार्तिक और एकादशी ये तीनों व्रत मुझको क्यों बहुत प्यारे हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक और तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में द्वारिका मुझको अति प्यारी है। जितेंद्रिय होकर जो इनका सेवन करेगा वह हमको इतना प्रिय होगा जितना यज्ञादिकों के करने वाला नहीं। इन तीनों का सेवन करने वाले मनुष्य को संसार की विपत्तियों से भय नहीं करना चाहिए। मेरे अनुग्रह से उनके जीवन सुख से बीतते हैं। सत्यभामा बोली, हे नाथ, आपने जो कहा कि दूसरे के दिए हुए आधे पुण्य से कलह तर गई, ये आश्चर्य है। इस कार्तिक का व्रत क्या आपको इतना प्रसन्न करने वाला है? परायों द्वारा किया पुण्य देने से मिल जाता है या बिना दिए भी, सो आप कहो। भगवान श्री कृष्ण बोले, बिना दिए हुए पुण्य और पाप जिस कर्म से मिलते हैं सो तुम सुनो। सतयुग, त्रेता और द्वापर में देश में गांव और कल पुण्य पाप के दूसरे अंश के भागी होते हैं और कलयुग में करने वाला ही भोगता है। संसर्ग न करने पर भी यह व्यवस्था कही गई है। और संसर्ग में जैसे पुण्य पाप दूसरे को मिलते हैं तो सुनो। एक जगह बैठने से, विषय करने से, विवाह संबंध से, एक पात्र में खाने से मनुष्य को पुण्य पाप के आधे फल को प्राप्त होता है। पढ़ाने से, यज्ञ कराने से, एक पंक्ति में भोजन से मनुष्य परोक्ष में पाप और पुण्य के चौथाई फल को प्राप्त होता है। देखने और ध्यान से मनुष्य दूसरे के लिए पुण्य और पाप के 100वें भाग को पाते हैं। दूसरों की निंदा और चुगली करने व धिक्कार देने से उसके पापों का ग्रहण करके अपने पुण्य देता है। पुण्य पाप करने वाले मनुष्य की स्त्री, नौकर और शिष्य, इनको छोड़कर जो कोई उसकी सेवा करता है और सेवा के अनुसार जो उसे धन दिया जाए तो वह सेवा के अनुरूप उसके पुण्य के फल को पा लेता है। एक पंक्ति में भोजन करने वाले मनुष्य में जो परोसने के नियम का उल्लंघन करता है उसके पुण्य के छोटे अंश को उल्लंघन किया पुरुष ग्रहण करता है। स्नान, संध्या आदि करते समय जो दूसरों को छुए अथवा बात करे तो अपने पुण्य कर्म के छठे अंश को दूसरों को देता है। धर्मार्थ जो दूसरों से धन मांगता है उसका फल धन देने वाले को मिलता है। पराया द्रव्य लेकर पुण्य करने वाला पापी है और धन देने वाले को पुण्य का फल मिलता है। जो मनुष्य दूसरों के ऋण को चुकाए बिना मर जाता है तब वह धन अपने धन के अनुसार उसके पुण्य फल को ले लेता है। जो आदमी शिक्षा देता है, सलाह देता है, सामग्री देता है और प्रेरणा करता है वह पुरुष पुण्य के छठे अंश को प्राप्त होता है। प्रजा के पुण्य पाप के छठे अंश को राजा हरता है। इस तरह शिष्य का गुरु, स्त्री का पति, पुत्र का पिता हरता है। पति के अनुकूल रहने और उसके मन को प्रसन्न करने वाली स्त्री पति के पुण्य का आधा भाग लेती है। जो पुण्यात्मा पराये हाथ से दान करता है, नौकर और पुत्र को छोड़कर करने वाले के छठे अंश को प्राप्त होता है। जीविका देने वाला खाने के छठे अंश को पाता है। जो वह उससे सेवा न कराए तो ऐसा बिना दिए इकट्ठे पुण्य भी मनुष्य को मिलते हैं, परंतु कलयुग में ये नियम नहीं है। पुण्य और पाप को भोगने वाले कर्ता ही होता है। इसमें एक पुराना इतिहास बड़ा पवित्र उग्र बुद्धि को देने वाला है, उसे सुनो। जय श्री राधे गोविंद। इसी के साथ 25वां अध्याय समाप्त हुआ।
बोलो भगवान श्री राधे गोविंद की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, कार्तिकेय ठाकुर की जय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस कार्तिक महात्म की कथा जो कि पद्म पुराण से ली गई है और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।